हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सिटो पॉइंट। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 जो कि क्लास 6 का है। आज हम इसमें मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो भी हमारे अर्थ पर मेजर लैंडफॉर्म्स पाई जाती हैं, जैसे कि माउंटेन, हिल और प्लेट्यू, प्लेन्स, आइलैंड्स। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। ये जो लैंडफॉर्म्स बनी है ये हमारे दो प्रोसेस से बनी है। एक तो होती है हमारी इंटरनल प्रोसेस, यानी जो इंटरनल मूवमेंट की वजह से बनी है उसको हम इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं। और जो दूसरा है वो है हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस, यानी हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, यानी जो बाहर से हमारे अर्थ पर लगे हैं और उसकी वजह से ये जो लैंडफॉर्म्स बनी है उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करें। द वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। इरोजन तो आपको पता ही होगा कि जो फर्स्ट लेयर है, जैसे हमारा अगर ये अर्थ है और अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है अगर ये यहाँ से हटने लगे तो हम इसको बोलेंगे इरोजन। और अब जब यहाँ से हटी है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं पे डिपॉजिट भी हुई होगी। तो जहां पे डिपॉजिट होती है वहां को बोलेंगे डिपोजिशन। यानी इरोजन क्या होता है, जो पहली लेयर हट जाती है और जो हटी हुई लेयर कहीं पे डिपॉजिट होगी उसको बोलेंगे डिपोजिशन। अब ये प्रोसेस है हमारी इरोजन एंड डिपोजिशन, ये किसके थ्रू होती है? ये रनिंग वाटर के थ्रू होती है। जैसे आपने देखा होगा जहां जहां भी पानी टप 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 करता होगा, यानी पानी जहां से भी निकलता होगा वो अपना खुद का एक रास्ता बना लेता है। क्यों? क्योंकि वो जहां से गुजर रहा होता है वहां की चीजों को इरोड करते हुए चलता है। चाहे वाटर हो, चाहे आइस हो, विंड हो, वो जहां से भी चलती है वो क्या करती है? इरोड करती है। अब इन्हीं की वजह से हमारे क्या क्या अलग अलग जो फॉर्म्स है वो बने हैं, जैसे माउंटेन बने हैं, प्लेट्यू बने हैं, प्लेन्स बने हैं। मतलब सिर्फ इन्हीं की वजह से नहीं, और भी रीजंस है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इनके बेसिस पे जो डिपेंडेंट है, ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन। अब देखो कोई कितना ऊंचा है, ये बेसिस पर हम हमारे जो लैंड फॉर्म्स हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। जैसे जो बहुत ऊंचा होगा उसको माउंटेन बोलेंगे, जो थोड़ा कम ऊंचा है उसको प्लेट्यू, और जो बिल्कुल भी ऊंचा नहीं है वो प्लेन्स। अगर मैं माउंटेन के बारे में देखूं तो माउंटेन हमारा नेचुरल एलिवेशन है अर्थ का, यानी ये अर्थ की अगर सतह ये है तो इससे ये थोड़ा एलिवेटेड पार्ट है हमारा, यानी उठा हुआ पार्ट है। ठीक है, ये हायर होता है अपने आसपास के सराउंडिंग से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कोल्डर होता है, मतलब थोड़ा ठंडा होता है। अगर आप यहाँ खड़े हैं बिल्कुल बेस पर माउंटेन के तो आपको गर्म लगेगा। आप जैसे जैसे माउंटेन पे ऊपर चढ़ते जाएंगे ऊपर, तो आपको कोल्ड थोड़ा महसूस होने लगेगा। अब जो इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन, यानी कुछ माउंटेन्स पे पूरी बर्फ पड़ी रहती है पूरे साल भर, उनको हम बोलते हैं ग्लेशियर। यानी ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर कुछ नहीं है, ग्लेशियर है तो माउंटेन ही, पर कौन से वाले माउंटेन है? जिनपे पूरे साल भर क्या पड़ी रहती है? हमारी बर्फ पड़ी रहती है। देर आर सम माउंटेन यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ ऐसी माउंटेन है जो हमारे सी के अंदर होते हैं, वो हमें दिखते नहीं है। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन दी माउंटेन एरिया। अब माउंटेन एरिया पे बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट जो होता है वो बहुत हार्श होता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा होता है। उसकी वजह से लोग माउंटेन पे रह नहीं पाते हैं, बहुत ही कम लोग वहां पे रहते हैं, क्योंकि उसका स्लोप भी बहुत ज्यादा होता है, स्टीप होता है। एंड लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। अब जब लोग वहां रहेंगे तो कुछ खाने पीने के लिए भी तो चाहिए ना, और खाने पीने के लिए कैसे करेंगे? एग्रीकल्चर करेंगे। एग्रीकल्चर के लिए लैंड ही नहीं होगी क्योंकि वो तो स्टीप स्लोप्स है, इस वजह से वहां पे लोग कम रहते हैं। अब फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जैसे ये हमारे दो प्लेट है, हमारे अर्थ के नीचे ना दो प्लेट है, जैसे आपको ये बच्ची दिख रही होगी। जब दो प्लेट टकराए आपस में और टकरा के एक प्लेट ऊपर उठ जाए और एक प्लेट नीचे चले जाए तो एक ऐसी शेप बन जाती है, देखो माउंटेन जैसी। उनको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं हम उनको? फोल्ड माउंटेन। जैसे यहाँ पे देखो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये दिख रहा होगा ना, ये देखिए क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर वही वाली लेयर ऊपर उठ गई, तो हम इनको बोलेंगे फोल्ड माउंटेन। एक होते हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो माउंटेन में बी अरेंज्ड इन द लाइन नोन एज रेंज। अब जब बहुत सारे माउंटेन एक साथ होंगे, जैसे ये माउंटेन, फिर माउंटेन, 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 यानी माउंटेन की पूरी एक लेयर होती, मतलब एक लाइन में लगी होती है, तो उसको बोलते हैं रेंज। यानी बहुत सारे माउंटेन जब आपको लाइन में दिखे तो उनको बोलेंगे हम रेंज। अब जो ऐसे रेंज है ना, ये बहुत सारी है, मतलब सबसे ऊपर वाली, फिर नीचे वाली, इसको हम ग्रेट हिमालयस बोलते हैं, फिर हम इसको लेसर हिमालय बोलते हैं, नीचे वाले को शिवालिक्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी रेंजेस पाई जाती हैं इंडिया में। ठीक है, इंडिया में तो बोल सकते हैं ये सारी रेंजेस, और जगह पे भी, नेपाल में और हमारे चाइना में भी ये रेंजेस पाई जाती हैं। तो अगर मैं माउंटेन की कैटेगरी देखूं तो जो माउंटेन की कैटेगरी है वो है तीन कैटेगरी। एक है हमारा फोल्ड माउंटेन, दूसरा है हमारा ब्लॉक माउंटेन, और जो तीसरा है वो है हमारा वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि ये वॉल्केनो से बने होंगे, इसलिए इनको वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। बट फोल्ड माउंटेन मैंने आपको बता दिया, ब्लॉक माउंटेन मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखो आपको ये दिख रही होगी डायग्राम। जब ये प्लेट मान लो यहाँ की एक प्लेट से टकराई होगी, यहाँ पे अगर एक और प्लेट होती तो ये प्लेट मान लो इधर टकरा गई जाके, और ये वाली प्लेट इधर जाके टकरा गई। ठीक है, तो हुआ क्या, जब ये दोनों चिपकी हुई थी अब ये दोनों अलग हो गई, तो यहाँ पे एक ना फॉल्ट बन गया। ये देखो, ये जगह नीचे धस गई है। अब मान लो आप इस जगह पे खड़े हो और आप इस जगह से इस जगह को देख रहे हो, तो आपको लगेगा ना ये तो माउंटेन है,
और यहाँ पे भी आपको ये दिखेगा कि ये तो माउंटेन है। जब दो प्लेट के डाइवर्जेंट से, यानी जब दो प्लेट अलग होती है तब जो माउंटेन बनते हैं हम उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। समझ में आया आपको? सो ब्लॉक माउंटेन क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया ऑफ आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। जब वर्टिकली वो डिस्प्लेस हो जाए तो जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको हम होस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको ग्रेबन बोलते हैं। और ये जो माउंटेन बनते हैं ये हमारे ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। यहाँ से जो नदी बहती है ये इसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, और यहाँ से जो नदी बहती है उनको रिफ्ट वैली रिवर बोलते हैं। सो इसका एक एग्जाम्पल भी हमारे पास राइन वैली है, ठीक है। वोसगेस माउंटेन इज यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन। ऐसे यानी ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है हमारे पास वोसगेस माउंटेन जो कि यूरोप में पाए जाते हैं, ठीक है। अगले हमारे वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन की बात करूं तो जो वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं वो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। इट मीन्स जब किसी एक पर्टिकुलर जगह से बहुत ज्यादा मतलब वॉल्केनो निकलता जाएगा तो देखो वो जमा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक बड़ा सा टीले का रूप ले लेगा, यानी माउंटेन की शेप में बन जाएगा। उन माउंटेन को हम बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। इसका एग्जांपल है माउंट किलीमंजारो। आप प्लीज याद रखना, ये कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जो माउंट किलीमंजारो है वो क्या है, तो वो एक वॉल्केनिक माउंटेन है। और वो है कहाँ पे? वो अफ्रीका में पाया जाता है। इसका एक एग्जांपल है माउंट फुजियामा, जो कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये जापान में है। ये जो दोनों एग्जांपल हैं किसके? हमारे वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जांपल है। माउंटेन हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से स्टोर हाउस है। किस चीज का? वाटर का। देखो माउंटेन जो होते हैं वो ओरिजिनेटर होते हैं रिवर्स के, बहुत सारी रिवर्स के ओरिजिनेटर है, यानी बहुत सारी रिवर्स जो है हमारी वो फ्लो करती है किसके थ्रू? माउंटेन्स के थ्रू। तो मतलब माउंटेन में इतना पानी, आप सोचो कितना पानी होगा, तो हम इनको स्टोर हाउस ऑफ वाटर बोलते हैं। बहुत सारी रिवर यहाँ से निकलती हैं एंड रिजर्वियर आर मेड एंड द वाटर इज हार्ड harnessed for the use of people, and water from the mountain is also used for irrigation। मतलब बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं उस वाटर के जो माउंटेन से निकलता है। अब रिवर वैली की बात करूं, एक तो ये भी है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो द रिवर वैली एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। देखो होता क्या, अगर आपको माउंटेन पे भी क्रॉपिंग करनी है तो इसका एक तरीका है। जैसे मान लो अगर ये माउंटेन है हमारा, ठीक है, तो इस पे ना थोड़े थोड़े स्लोप बना लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्लेन इलाका बनवा लिया, फिर यहाँ पे बना लिया, फिर यहाँ पे बना लिया, तो इस पे वो एग्रीकल्चर करते हैं। और ऐसे एग्रीकल्चर को हम टेरिस फार्मिंग बोलते हैं। नहीं, टेरिस तो नहीं बोल सकते आपको, ये लेयर फार्मिंग है, ठीक है। तो इस कल्टीवेशन को हम लेयरिंग वाली फार्मिंग बोलते हैं। आगे ये जो है ये आइडियल क्रॉप है, मतलब टेरेस पे उगाते हैं। माउंटेन हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा। माउंटेन पे आपको बहुत तरीके के प्लांट और एनिमल मिलते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत घना होता है, इसको यहाँ से हम फ्यूल, फॉडर, शेल्टर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये बहुत यूजफुल है हमारे हमारे लिए। अब एक गम, रेजिन्स, ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। तो माउंटेन हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। इवन लोग घूमने के लिए भी जाते हैं माउंटेन पे, और टूरिस्ट स्पॉट भी होता है। तो मतलब माउंटेन के बहुत सारे यूसेज हैं। अब हम प्लेट्यू के बारे में देखें तो प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू एक टेबल लैंड जैसा है। जैसे मान लो अगर टेबल रखी है अपने घर में, तो टेबल से नीचे वाला पार्ट जो होता है वो प्लेन है, और प्लेन से थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट जो होता है जैसे टेबल है, उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। सो प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड विद स्टीप स्लोप। इसके एक आध स्लोप स्टीप हो सकते हैं। जो प्लेट्यू की हाइट होती है वो डिफर करती है कितने से? फ्यू हंड्रेड मीटर से लेकर के सेवरल थाउजेंड तक, यानी कहीं पर तो सिर्फ 100 मीटर का डिफरेंस दिखेगा और कहीं पे 1000 का भी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे माउंटेन होते हैं यंग और ओल्ड, वैसे ही प्लेट्यू भी हमारे यंग और ओल्ड होते हैं। जैसे अगर मैं डेक्कन प्लेट्यू की बात करूं जो कि इंडिया में मिलता है, ये हमारा ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। कैसा है हमारा? ओल्डेस्ट प्लेट्यू, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका में भी प्लेट्यू पाया जाता है, केन्या में, फिर तंजानिया में भी मिलता है हमें, युगांडा में भी मिलता है, और वेस्टर्न प्लेट्यू भी मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। अब मैं तिब्बतन प्लेट्यू की बात करूं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है, इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है, तो वो कौन सा है? हमारा तिब्बतन प्लेट्यू, जिसकी हाइट है 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक। और ये जो हाइट देखते हैं वो हम सी लेवल के अकॉर्डिंग देखते हैं, यानी सी लेवल को 0 मानते हैं, और उससे जितना ऊपर होगा कोई भी चीज तो उसकी हाइट हम उसी के अकॉर्डिंग बता देते हैं। प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि इनमें हमें बहुत ज्यादा रिच वेराइटी ऑफ मिनरल्स मिलती है। यहाँ पे मिनरल्स का डिपॉजिट बहुत ज्यादा मिलता है। हमारा आयरन, कोल, ये सब हम किससे निकालते हैं? इन्हीं से निकालते हैं। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, ये सब किससे निकालते हैं? प्लेट्यू से ही हम निकालते हैं। सो अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर, जैसे अफ्रीकन प्लेट्यू किस चीज के लिए फेमस है? हमारे गोल्ड के लिए। किस चीज के लिए? गोल्ड, डायमंड माइनिंग वहां पे मिलती है। और इंडिया के पास तो बहुत सारे रिजर्व्स हैं आयरन, कोल और मैंगनीज के लिए, क्योंकि ये देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलते हैं।
इसलिए आपने देखा होगा जितने भी हमारी आयरन और कोल की और इनकी जो इंडस्ट्रीज होती है वो मोस्टली आपको उड़ीसा, झारखंड इन वाले इलाकों में दिखेंगी क्योंकि वहां पे प्लेट्यू है। अब एक बात बताओ, जब प्लेट्यू वहां पे है तो हम उनसे कोसों दूर थोड़ी ना अपनी इंडस्ट्री लाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम वहीं पे लगा दें अपनी इंडस्ट्री। इसलिए हमें ज्यादातर इंडस्ट्रीज इनकी कहाँ पे देखने को मिलती है, इसी इलाके में जो छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू प्लेट्यू वाला इलाका है। अगर मैं प्लेट्यू एरियाज की बात करूं तो देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल, बहुत सारे वाटरफॉल भी होते हैं जो यहाँ से निकलते हैं। सो इंडिया में बात करूं तो एक है हुंड्रू फॉल। कौन सा है? हुंड्रू फॉल, जो कि कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से। पर ये किस रिवर से होके, मतलब किस रिवर से गिर रहा है? तो ये है स्वर्ण रेखा। कौन सी है? सुवर्ण रेखा। अगला है हमारा जॉगफॉल, इसके बारे में सबने ही सुना होगा। तो जॉगफॉल जो है वो कर्नाटका का एग्जाम्पल है, और ये भी क्या है हमारा, मतलब कर्नाटका में मिलता है। ये भी हमारा किससे एग्जाम्पल है? वाटरफॉल का। द लावा प्लेट्यू आर रिच। अब जो लावा से बना होगा, लावा से प्लेट्यू बन सकता है। देखो जैसे वॉल्केनिक माउंटेन से वैसे लावा से प्लेट्यू भी बनते हैं। वो किस में रिच होंगे? वो होंगे हमारे ब्लैक ब्लैक सॉइल में रिच। और ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा क्या होता है हमारा? हाँ राइट, कॉटन हमारी सबसे अच्छी पाई जाती है। यानी कॉटन का जो एग्रीकल्चर, मतलब कॉटन का जो कल्टीवेशन होता है वो सबसे अच्छा किसमें होता है? ब्लैक सॉइल में होता है। ठीक है। बहुत सारे प्लेट्यू जो है वो सीनरिक स्पॉट भी है, मतलब आप जाओ घूमने के लिए और आपको बहुत अच्छा दिखेगा। अब देखो हम प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेन्स जो है वो एकदम फ्लैट लैंड होता है। जनरली ये 200 मीटर से लेकर के मतलब 200 मीटर तक ऊपर होता है ये सी लेवल से। ठीक है। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, मतलब बहुत ही बिल्कुल लेवल में होते हैं, कहीं भी आपको थोड़ा बहुत भी उनके जो तराइन होता है उसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। अदर में बी स्लाइटली रोलिंग, कुछ रोलिंग होते हैं, फिर कुछ अंडुलेटिंग होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर, ज्यादातर प्लेन जो है वो किससे बने हुए हैं? रिवर से बने हैं। ठीक है। जैसे इंडिया में हमारे रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन से बना हुआ है, और ऊपर देखें तो हमारा इंडस के बेसिन से भी बना हुआ है, नीचे देखें तो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी इनके बेसिन से बना हुआ है। ठीक है। और उनकी ट्रिब्यूटरी से। सो द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन। जैसे माउंटेन था, माउंटेन से रिवर नीचे जाती है। अब जब वो नीचे जाती है ना तो अपने साथ मिट्टी, कंकड़ वगैरह सब लेके जाती है, और वो सब कहाँ पे डिपॉजिट कर देती है? वो सब कर देती है नीचे डिपॉजिट। और जहां पे वो डिपॉजिट करती है वहीं पे प्लेन्स बनते जाते हैं, और ऐसे ही हमारे प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। जनरली प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं रिवर अपने साथ बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे सॉइल के लिए वो लेकर आती हैं। तो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि प्लेन इलाका है तो बनाने में ज्यादा हमें डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। ये थिकली पॉपुलेटेड होते हैं क्योंकि लोग ज्यादातर रहना पसंद करते हैं। जब आपको वहीं पर एग्रीकल्चर मिल रहा है, वहीं पे आपको ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ वहीं पे मिल रहा है, तो आप क्यों कहीं और जाना पसंद करोगे, है ना? सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स में बी मेड बाय रिवर फाउंड इन एशिया। एशिया में भी बहुत ज्यादा मतलब बड़े बड़े एरिया प्लेन्स मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। जैसे एशिया में देखा जाए तो मैंने पहले बता दिया, रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स मिलते हैं। ठीक है। चाइना में देखे तो यांगजी एक रिवर है, वहां पे उसके प्लेन्स मिलते हैं। सो प्लेन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों है? क्योंकि वहां पे ह्यूमन का हैबिटेशन है, ह्यूमन वहां पे इजीली रह सकता है। ठीक है। और वहां पे हम इजीली हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहां की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। ठीक है। और जो जो सॉइल होती है वो हाईली प्रोडक्टिव होती है। ठीक, क्योंकि उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अब इंडिया टू द इंडो गैंगटिक प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। अब देखो इंडिया में भी खुद देखो तो जो इंडो गैंगटिक प्लेन है वो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब सबसे ज्यादा लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं, वहीं पे लोग रह रहे हैं इवन, क्योंकि वहां का इलाका ही कुछ ऐसा है। सो लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, अगर मैं लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल की बात करूं तो ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स। देखो कोई माउंटेन पे रहता है, कोई प्लेट्यू पे रहता है, कोई प्लेन्स पे रहता है, सब अलग अलग जगह पे रहते हैं। सो लाइफ सबकी डिफिकल्ट है। अगर मैं लाइफ की बात करूं तो माउंटेन वालों की लाइफ तो बहुत ही डिफिकल्ट होगी, क्योंकि उनको वहां पे ना ही तो एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड मिल रही है, मतलब वहां पे ट्रांसपोर्टेशन भी इतना अच्छा नहीं है। और वहीं मैं अगर प्लेन की बात करूं तो प्लेन मच बेटर है हमारे माउंटेन से, इसलिए तो प्लेन थिकली पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा लोग वहां पे रहना पसंद करते हैं। इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप्स। अब देखो प्लेन पे क्रॉप उगाना बहुत आसान है। ठीक है। हाउस बनाना बहुत आसान है। वहीं ऑन द अदर हैंड माउंटेन की बात करूं तो वहां पे हाउस बनाना इतना इजी नहीं है। समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटी सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म, फ्लड, ये जो है ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करके जाते हैं, एंड ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। मतलब अगर ये सब चीजें आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे यहाँ जो लाइफ है, प्रॉपर्टी है, वो सब पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सो बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स, मतलब ये है कि हमें लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि लोग उस रिस्क से पहले ही मतलब उनको पता चल जाए कि कुछ ऐसे आने वाला है तो पहले से प्रिकॉशंस ले लें। सो यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज वी यूज द लैंड। मतलब आपने खुद देखा होगा हम कितने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने लैंड को यूज करते हैं। कहीं पे हम लोग सड़कें बनाते हैं, तो कहीं पे अपना घर बनाते हैं, कहीं पे एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। तो मतलब अलग अलग वो है।
तो अब हमें ये जो लैंड है हमारे पास, देखो लिमिटेड लैंड है, हमें पहले ही पता है कि हमारा जो पूरा पार्ट है वो 1/3 पार्ट तो पूरा वाटर ही है। बट जो मतलब 2/3 पार्ट तो हमारा पूरा वाटर ही है, लेकिन जो 1/3 पार्ट है वही हमारे पास सिर्फ क्या है, लैंड है। तो जो हमारे पास 1/3 पार्ट है, हम इजीली कम से कम उसको तो इजीली मतलब अच्छे से यूज करें ना, सस्टेनेबल तरीके से, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन उसको भी लैंड मिल जाए। अगर हम अपनी लैंड सारी खराब ही कर देंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेगी? सो हमें बहुत वाइजली जुडिशियसली हमारी लैंड को यूज करना है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। अब जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो द माउंटेन डिफर फ्रॉम द हिल्स। अब माउंटेन हिल से अलग होते हैं, किस एस्पेक्ट में होते हैं? तो एलिवेशन में, स्लोप में, या एस्पेक्ट में? तो वो होते हैं एलिवेशन में, यानी जो माउंटेन होते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हिल्स। हिल्स की हाइट कम होती है। ग्लेशियर जो है वो कहाँ मिलते हैं? माउंटेन्स पे, प्लेन्स पे, या प्लेट्यू पे? तो ग्लेशियर को क्या होते हैं? जो माउंटेन सारे बर्फ से ढके हो उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। तो ऑब्वियसली बात है माउंटेन पे मिलेंगे। अगला है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है? केन्या में, ऑस्ट्रेलिया में, कि इंडिया में? तो वो है हमारा इंडिया में। अब जो रिवर यांगजी है वो कहाँ फ्लो करती है? तो मैंने आपको बताया था, जैसे जब बताया था ना, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन बनाते हैं वो इंडिया में मिलते हैं। वहीं अगर मैं चाइना की बात करूँ तो यांगजी रिवर उनमें प्लेन बनाती है। अगला है एन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज। अब यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो एल्प्स है, रॉकीज है, या एंडीज है? ये मैं आपको नहीं पढ़ाए थे। जो रॉकीज माउंटेन है वो हमें नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, वहीं एंडीज जो है वो हमें साउथ अमेरिका में मिलते हैं। और यूरोप में कौन से मिलते हैं? वो है हमारे एल्प्स माउंटेन। तो आप प्लीज इसको याद कर लेना। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर एंड बाय बाय।